परीक्षित जी सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, प्रश्न करते हैं कि हे महाराज आप यह बताएं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अभी सुखदेव जी ने उपदेश देना प्रारंभ नहीं किया है, परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया है। इसी बीच स्वर्ग से देवता लोग आ गए। देवता लोग आए, सुखदेव जी को प्रणाम किया। अच्छा, देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं भैया। पहुंचे, शुकम नत्वा, प्रणाम किया सभी लोगों ने। और एक लोगों ने नहीं बोला, वदन सर्वे, सभी देवता लोग एक साथ बोले। क्या? कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमा। हे भगवान, आप यह कथा रूपी अमृत मुझे पान कराइए। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है ना, मैं स्वर्ग से स्वर्ग का अमृत लेकर के आया हूं, आप स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए। और जब परीक्षित जी पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे, इनको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। सुखदेव जी सावधान होकर के बैठ गए और कहा, देवताओं, जिस अमृत को तुम लेकर के आए हो इसके गुण बताओ। देवताओं ने कहा कि हे महाराज, इस अमृत का पहला गुण है कि जो पी लेता है वह मरता नहीं है, वह अमर हो जाता है, उसे कोई मार नहीं पाएगा। कहा, और चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। कहा, देवताओं, तुम अमृत के अंदर एक गुण देख रहे हो। कितना गुण? एक। हम तुमको बताते हैं कि अमृत के अंदर कितना दोष है, कितना अवगुण है, उसे सुनो। कहा, क्या महाराज बताओ। तब बताया कि अमृत का प्रथम दोष है नागोच्छिष्टम, या अमृत जो है यह नागों का जूठा है। किसका जूठा? नागों का। जब महाराज गरुण जी अमृत लेकर के जाते हैं और सर्प लोग वहां पर, नाग लोग सर्प इस अमृत को जूठा कर देते हैं, तो कहने का अभिप्राय यह जो अमृत है स्वर्ग का, यह नागों का जूठा है। पहला दोष नागोच्छिष्टम। कहा, महाराज और? कहा, दूसरा दोष सुनो। कहा, दूसरा दोष है सुरोच्छिष्टम, या तुम देवताओं का भी जूठा है। क्या है? नागों का तो जूठा है ही, परंतु जितने स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग हो उन देवताओं का भी यह जूठा है। कहा, कैसे महाराज? कहा कि स्वर्ग में जो अमृत रखा हुआ है, कितने पात्र में रखा हुआ है? कहा, महाराज एक। स्वर्ग में जो अमृत है वह एक कलश में रखा हुआ है, और उसी कलश में एक चम्मच डाला हुआ है। क्या है? चम्मच। एक कलश है, उसमें अमृत है, उसी में एक चम्मच है। जिसको अमृत पीने की इच्छा होती है वह कलश के पास जाता है, उसी चम्मच को उठाता है और अमृत पान कर लेता है। चंद्रमा को इच्छा हुई, गए पान किया। सूर्य को इच्छा हुई, सूर्य देवता गए अमृत का पान किया। इंद्र की इच्छा हुई, उसी कलश के द्वारा पान किया, उसी चम्मच के द्वारा। वरुण को इच्छा हुई, वो भी कलश के पास जाते हैं और उसी चम्मच से अमृत का पान करते हैं। अरे देवताओं, एक ही पात्र में अमृत है और एक ही चम्मच है, उसी से तुम देवता लोग पीते हो। क्या अमृत झूठा नहीं होता? हमारा जो हो जाता है कभी कभी गलती से। कहा, तो कहा, ये तुम देवताओं का भी झूठा है, नागों का तो झूठा है ही, और देवताओं का भी झूठा है। कहा, महाराज और तीसरा दोष क्या है? पहला दोष नागोच्छिष्टम, दूसरा सुरोच्छिष्टम, देवताओं का जूठा। कहा, तीसरा क्या है? तो तीसरे में बताया कि देह बंधन कारकम। अरे देवताओं,
जिसे तुम अमर होना कह रहे हो वह अमर होना नहीं है, वह देह का बंधन कर देता है। जो इंसान, जो जीव, जो देवता अमृत का पान कर लेता है वह देह से बंध जाता है। आप किसी कुत्ते को अमृत पिला दो और कुत्ता मरना चाहे तो मर पाएगा? कुत्ता चाहे कि हम मर करके कुत्ते की योनि छोड़ेंगे तो क्या मर पाएगा? नहीं मर पाएगा। किसी हाथी को अमृत पिला दो, हाथी मरना चाहे कि हम बड़े शरीर पा गए हैं, इतना बड़ा शरीर लेकर के जहां जाते हैं परेशान हो जाते हैं, लोग देखने के लिए घेर लेते हैं, और हम हाथी का तन त्याग दें तो क्या वह हाथी मर पाएगी? नहीं मर पाएगी। अच्छा, किसी मनुष्य को पिला दो, कोई मनुष्य पी ले, मान लीजिए आप अमर हो जाए और वृद्धावस्था आ जाए, हाथ पैर काम करना बंद कर दे, इंद्रिय काम करना बंद कर दे, कान से सुनाई देना बंद कर दे, कोई भयंकर बीमारी हो जाए, आप मरना चाहो तो क्या मर पाओगे? पैर टूट गया, मरना चाह रहे हो तो मर भी नहीं पाओगे। जिसे हम मरना कहते हैं ना महाराज, ये मरना नहीं है। जो अमृत है यह देह को बांध देता है, और जब देह बंध जाता है तो हम चाह करके भी अपने शरीर का परित्याग नहीं कर पाते हैं। कहने का सीधा सा अभिप्राय कि जो अमृत को पीता है वह शरीर से बंध जाता है, जब शरीर से बंध जाता है तो त्याग नहीं पाएगा। और आजकल की सबसे बड़ी विडंबना तो यह है महाराज कि कहीं वैज्ञानिक लोगों को पता चल गया कि यह अमृत पान कर चुका है और लेकर के गए, सर्च करने लगे, रिसर्च करने लगे, काटेंगे प्रत्येक अंग को और देखेंगे, हाथ काटेंगे, पैर काटेंगे, गुर्दा निकाल लेंगे, पूरा पेट खंगोल लेंगे कि बताओ इसके शरीर में अमृत है कहां जो ये मर नहीं रहा है। काट देंगे पूरा अंग, तुम चाह करके भी नहीं मर पाओगे। अब वो केवल रिसर्च करेंगे, बस शोध करेंगे किसके शरीर में है क्या। कहने का अभिप्राय कि अमृत का तीसरा दोष है कि जो अमृत का पान करता है वह शरीर से बंध जाता है। हे देवताओं, प्रथम दोष नागों का जूठा, दूसरा दोष देवताओं का जूठा, तीसरा दोष देह बंधन कारकम, देह को बांध देता है। और हे देवताओं, मैं तुमसे बात कहूं, जो चौथा दोष है ना वह बड़ा खराब दोष है, बहुत बड़ा दोष है। कहा क्या? कहा हे देवताओं, जो इस स्वर्ग के अमृत का पान कर लेता है वह राम को भूल जाता है। राम विस्मारको नूनम। देवताओं, जो इस स्वर्ग के अमृत का पान करता है वह परमात्मा को भूल जाता है, और जो परमात्मा को भूल जाता है उसके जीवन में कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? कि विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपदो विस्मरणं विष्णु, संपन्नारायणं स्मृति। विपत्ति क्या है? भगवान को भूलना ही विपत्ति है, और भगवान को याद करना ही संपत्ति है, सुख है महाराज। जब राम जी के पास हनुमान जी आए और हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया और राम जी ने पूछा, हे हनुमान, तुम यह बताओ कि जानकी जी कैसी है वहां पर? लंका में कुशल तो हैं, कैसी है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, श्री जानकी जी के ऊपर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं है। कहा क्यों? तब हनुमान जी कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,
तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। विपत्ति क्या है? जब भगवान को हम ना याद करें। और संपत्ति क्या है? जब हम भगवान का भजन करें। ध्यान तुम्हार दिवस निस, नाम तुम्हार दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। कहने का अभिप्राय कि श्री जानकी जी निरंतर भगवान का ही स्मरण करती हैं, भगवान का ही भजन करती हैं। और जब भगवान का भजन करती हैं तो उनके ऊपर विपत्ति की कोई असर ही नहीं पड़ता, दुख का कोई असर ही नहीं। महाराज हमेशा प्रसन्न रहती हैं। है क्या आखिर? वियोग क्या है? वियोग। वियोग और विपत्ति में अंतर है महाराज। वियोग प्रियतम से होता है, परमात्मा से होता है, और विपत्ति धन वैभव का होता है। धन नष्ट हो जाए, विपत्ति आ गई। परंतु जब हमारे हृदय में परमात्मा से वियोग होता है, तब भी हमारे नेत्रों से अश्रुपात होते हैं, हमारे आंखों से आंसू गिरते हैं। कहने का अभिप्राय कि विपत्ति क्या है? जब हम भगवान का भजन ना करें। सुखदेव जी ने कहा कि हे देवताओं, इस अमृत का चौथा दोष है कि देह बंधन कारकम। जो इस अमृत का पान कर लेता है वह परमात्मा को भूल जाता। डांट करके भगा दिया। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, जब श्री सुखदेव स्वामी ने देवताओं को वापस कर दिया, तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, कहा हे महाराज, मैं सुखदेव जी के पास गया था। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत जी की कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे थे। मैंने कहा कि स्वर्ग अमृत आप ले लीजिए, कथा अमृत मुझे दे दीजिए, परंतु उन्होंने मुझे डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा रुको। सुखदेव जी राजा